दोस्तों, अगर कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, लोग तुम्हारी इज्जत करना छोड़ चुके हैं, तो गलती लोगों की नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है। क्योंकि आज मैं तुम्हें 6 ऐसे राज बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम फॉलो करना शुरू कर देते हो, इन सादा तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हो, तो वो इंसान वापस आएगा जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। वो लोग जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, वो भी तुम्हारे आगे झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि तुम इन तरीकों से अपने आप को इतना पावरफुल और डोमिनेट दिखाओगे कि सामने वाले की सारी अकड़ निकल जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, हम किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू भी करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लोग हमारी बेकदरी शुरू कर देते हैं, हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान बन चुके हो और चाहते हो कि लोग तुम्हारे कदमों में गिरें, लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागें, तुम्हारी इज्जत करें, लोगों को सबक सिखाना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम भी एक वैल्यूएबल इंसान हो, तो इस वीडियो के 1 सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगी। क्योंकि आज की वीडियो में साइकोलॉजी के 6 ऐसे राज डिस्कस होंगे जिनको फॉलो करके तुम किसी भी इंसान को अपनी कदर करने पर मजबूर कर सकते हो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में ओके लिख दो, ताकि तुम इस वीडियो में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ और अच्छे से समझ पाओ। नंबर 1, स्टेप बैक। देखो, जब भी कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट करे, तुम्हारी कदर करना छोड़ दे, तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे, तो सबसे पहला स्टेप तुमने ये उठाना है कि एक कदम पीछे हटना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी कोई उन्हें इग्नोर करता है तो वो उसी इंसान के पीछे पीछे ज्यादा भागते हैं, उसी इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत कर रहा है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप किसी इंसान के पीछे पीछे भागते रहते हो तो आप उसके लिए एक लो वैल्यू इंसान बने रहते हो, लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हो तो उस इंसान के माइंड में खलबली मचती है। वो समझने लग जाता है कि यार, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ये पहले तो मेरे आसपास फिरता था, अब इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो ये मुझको इग्नोर कर रहा है। जब भी आप अपना एक कदम पीछे हटाओगे, उस इंसान से पीछे हटोगे, तो ये चीज उसको परेशान करेगी, क्योंकि वो इंसान ये समझकर बैठा है कि तुम उसके कंट्रोल में हो, तुम उसकी जेब में हो, वो जैसा चाहे तुम्हारे साथ बिहेवियर अपना सकता है। लेकिन जब तुम उसके उलट करोगे तो वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, तुम्हारी कदर करेगा। इस चीज को लिख कर रख लो, जब भी तुम अपना एक कदम पीछे रखोगे, वो इंसान अपने माइंड में तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा कि तुम उससे दूर क्यों होते जा रहे हो। नंबर 2, स्टॉप कंप्लेनिंग। जब भी कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करे तो तुमने इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करना है। तुमने कभी भी उस इंसान के सामने जाकर कंप्लेन नहीं करनी, उसको ये नहीं बताना कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, या ये तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत परेशान करता है। जब भी तुम किसी इंसान को ये बता देते हो कि तुम उसकी हरकतों से इफेक्ट हो रहे हो, तुमको असर हो रहा है, तो वो इंसान और ज्यादा शेर हो जाता है। वो इंसान समझता है कि मेरा निशाना ठीक लग रहा है, और वो इंसान पहले से ज्यादा तुम्हें इग्नोर करता है, कभी भी तुम्हारी कदर नहीं करता। अगर तुम्हें कदर करवानी है तो उस इंसान के सामने ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। कभी भी ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि खामोश हो जाना है। उस इंसान के सामने रोना और गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके कदमों में नहीं गिरना। अपनी वैल्यू हमेशा टॉप पर रखनी है। उस इंसान को ये महसूस करवाते रहना है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, क्योंकि जब भी तुम किसी को आम बनकर दिखाओगे तो लोग कभी भी तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो और वो इंसान तुम्हें इग्नोर करता जा रहा है, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो कभी भी ज्यादा कंप्लेंट्स मत करो, इससे तुम और ज्यादा वीक लगते हो। बल्कि खामोश हो जाओ, खामोशी से उसको तड़पने दो, उसको ये एहसास होने दो कि तुम क्यों खामोश हो चुके हो, क्योंकि खामोशी बहुत तेज होती है, ये तलवार से ज्यादा असर करती है। जब तुम खामोश रहते हो, ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं करते, तो सामने वाला खुद अंदर ही अंदर गिल्टी हो जाता है और तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगता है। नंबर 3, स्टॉप बीइंग इजी टू गेट। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि तुम उनको इजी टू गेट बनकर दिखा रहे हो। बहुत ज्यादा इजीली मिल जाते हो, हर किसी की बातों में आ जाते हो। लोगों की जिंदगी में तुम पानी और नमक के बराबर हो, जो बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है और उसकी कदर नहीं होती। अगर तुम्हें कदर करवानी है तो तुम्हें अपने आप को हीरा बनाना होगा, सोना बनाना होगा, जो बहुत कम मिलता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लोग पूरी जिंदगी में भी उसको खरीद नहीं पाते, इसलिए उसी की कदर रहती है। अगर तुम अपनी कदर करवाना चाहते हो, अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को इतना कीमती बनाना पड़ेगा कि लोग तुम्हें पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दें। अगर तुम किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल बैठे हो, हर किसी के आगे पीछे फिरते रहते हो, अपनी कोई वैल्यू नहीं करते, तो फिर कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू हासिल करने के लिए तुम्हें अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, ज्यादा दूसरों
दूसरों के आगे पीछे मत फिरो, दूसरों को ज्यादा नजर मत आओ, बल्कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। जब भी कोई इंसान तुम्हें बुलाए जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ा इंतजार करवाओ, उसको ऐसा फील करवाओ जैसे तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे काम हैं। इससे सामने वाला इनसिक्योर होगा और वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। नंबर 4, स्टार्ट योर न्यू लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को रोक कर बैठ जाते हैं, सामने वाले के पीछे पीछे फिरते रहते हैं, उस इंसान को पाने की कोशिश करते हैं और इससे वो इंसान कभी भी लौट कर नहीं आता। देखो, अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, वो तुम्हारे पास वापस लौट कर आए, तो ये स्टेप तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना होगा, नए लोगों से मिलना होगा, नए दोस्त बनाने होंगे, नई स्किल सीखनी होगी, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। देखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदल रहे तो कभी भी लोग नहीं बदलेंगे, लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे जो तुम पाना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को इतना अपडेट करना होगा, इतना अपग्रेड करना होगा कि लोग नोटिस करना स्टार्ट कर दें कि यार ये इंसान कितना चेंज हो गया है, इस इंसान के अंदर कितनी पावर आ चुकी है। जब लोगों के दिलों में ये चीज जाएगी कि तुम अपने आप को बदल रहे हो, फिर ही वो लोग तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहेंगे। नंबर 4, क्यूरियोसिटी गैप। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे, तो उनसे थोड़ा प्राइवेट हो जाओ, उनके दिलों में क्यूरियोसिटी पैदा करो, सस्पेंस पैदा करो कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, थोड़ा मिस्टीरियस बन जाओ, लोग सोचें कि तुम किधर गए। जब भी किसी इंसान के लिए हमारे दिल में क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो हम उसी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि यार ये इंसान क्या कर रहा होगा। जब भी तुम अपने आप को प्राइवेट करते हो, लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए ख्यालात आने लगते हैं, लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए लोगों के सामने अपनी जिंदगी दिखाना बंद कर दो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, उनसे थोड़ा सा पीछे हट जाओ, अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लो, अपने सारे काम खामोशी से करो। जब भी सामने वाला देखेगा कि उसकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में अब नहीं रही, तो वो तुम्हारे साथ दोबारा आने की कोशिश करेगा। वो समझेगा कि यार ये इंसान मुझे भूलता जा रहा है, फिर वो दोबारा अपनी औकात में आ जाएगा, फिर तुम्हारे कदमों में गिरेगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं करोगे, दूसरों के सामने रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लोगों का मकसद पूरा होता रहेगा, वो तुम पर नजर रखेंगे। नंबर 6, स्टार्ट इग्नोरिंग। सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट बात ये है जिसको तुम कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो उस इंसान को फुली तौर पर इग्नोर करना शुरू कर दो। उसी इंसान के बारे में सोचना छोड़ दो। उस इंसान को ये फील करवा दो कि अब वो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जब उस इंसान को ये फील होगा कि तुम उसको फुली तौर पर इग्नोर कर चुके हो, भूल चुके हो, तो वो इंसान तड़पने लग जाएगा। उस इंसान के दिल में खुद ही तुम्हारे ख्यालात आने लग जाएंगे। वो अपने अंदर ही अंदर गिल्टी होने लगेगा कि वो आपको गंवाता जा रहा है। फिर वो तुम्हें दोबारा पाने की कोशिश करेगा, फिर वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश करेगा। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे, वो तुम्हारे पास वापस आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें उनको इग्नोर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी इंसान को इग्नोर कर ही नहीं पाते कि यार वो इंसान हमें छोड़कर ना चला जाए, हमें भूल ही ना जाए। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इंसान इतना इजीली किसी को नहीं भूल सकता। बस अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ और ऐसे लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करके देखो। अगर तुम सिर्फ 1 महीना ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो तुम्हें फर्क खुद नजर आ जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर लोगों के माइंड में तूफान आ जाएगा कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान मेरी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेल रहा है। फिर वो लोग खुद तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुंच चुके हो तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कमेंट में डन लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।